मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं मजीद अहम कौमी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के 3 कातिलों को मंगल के रोज बड़ी राहत फराहम करते हुए उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एन.वी. रमन की बेंच ने कत्ल के तीनों कसूरवार सिंतन, मुरुगन और पेरारी विलन की अर्जी को तस्लीम करते हुए उनकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। बेंच ने रहम की दरख्वास्तों को निपटाने में गैर जरूरी ताखीर को अपने फैसले की बुनियाद बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कसूरवारों की रहम की दरख्वास्त पर फैसले के 11 सालों से जेर अल्तवार रहने का उन पर गैर इंसानी असर पड़ा है। बेंच की जानिब से जस्टिस सदाशिवम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इंतजामिया का यह फर्ज है कि वो मखसूस वक्त के अंदर अंदर अपने हुकूक का इस्तेमाल करे। अदालत ने हुकूमत से अपील भी की है कि वो मुस्तकबिल में रहम की दरख्वास्तों को फौरी निपटाने के लिए सदर जमहूरिया को मुनासिब मशवरा दे। पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने में 1 हफ्ता बाकी है, लेकिन कई ऐसे कानून बनने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसा एक बिल, स्ट्रीट वेंडर्स बिल यानी सड़क पर कारोबार करने वालों और फेरी वाले, इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के मुतालबे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हुए हैं। मुल्क भर से जमा हुए ये फेरी वाले गैर मुय्यना भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसी पार्लियामेंट सेशन में ये बिल लाने की भी कोशिश की जा रही है। फेरी वाले काफी अरसे से ऐसे कानून का मुतालबा कर रहे हैं। शायद बीजेपी कोई अच्छा बिल आगे लाना नहीं चाहती है। आई थिंक ये आज एक क्रेडिबिलिटी की बात हो गई है कि अगर ये बहुत महत्वपूर्ण बिल्स आगे आए और ये पारित हो, इनका क्रेडिट किसको जाएगा? रोटी अगर मिल जाएगी सरकार दे देगा, हमारा अख्तियार है लेने के लिए। हम कोई गवर्नमेंट से पैसा नहीं मांग रहे, तनख्वाह नहीं मांग रहे, एक रोटी मांग रहे, एक फुटपाथ पे बैठ करके कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। बीजेपी के साबिक कौमी सदर नितिन गडकरी ने दिल्ली के साबिक वजीर आला केजरीवाल के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले बदउनवान रहनुमाओं की फहरिस्त जारी की थी, जिसमें सबसे पहला नाम बीजेपी के साबिक सदर नितिन गडकरी का है। बदउनवान लीडरों की लिस्ट में अपना नाम होने से मुश्तइल होकर गडकरी ने केजरीवाल से उनका नाम खारिज करने और फौरी तौर पर गैर मशरूत तौर पर माफी मांगने की अपील की है। गडकरी ने मजीद कहा कि केजरीवाल 3 दिन के अंदर माफी मांगे, नहीं तो वो हतक इज्जत का केस करेंगे। आज से 16 महीने पहले 17 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने मेरे ऊपर महाराष्ट्र सरकार की कुछ लैंड मैंने ग्राइब की, इस प्रकार के आरोप लगाए थे। आज 16 महीने हुए, ना मुझे कोई लैंड मिली, ना कोई आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हुआ। ये आरोप बेबुनियाद और झूठे साबित हुए। उन्होंने फिर से एक बार मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और भ्रष्ट नेताओं में मेरा नाम डाला है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अगर दिल्ली असेंबली के इंतखाबात लोकसभा इंतखाबात के साथ ही होते हैं तो वो असेंबली इंतखाबात को तरजीह देंगे, यानी केजरीवाल लोकसभा इंतखाब नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आइंदा इंतखाबात के बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनती है तो मुकेश अंबानी ही मुल्क पर राज करेंगे। मोदी को वोट देना यानी अंबानी को वोट देने जैसा ही है। केजरीवाल ने मजीद कहा कि मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के बारे में उन्होंने अभी नहीं सोचा है। अपनी साथी सहाफी के साथ असमत दरी के इल्जामात का सामना कर रहे तहलका के एडिटर तरुण तेजपाल को मंगल के रोज अपनी जमानत की दरख्वास्त पर अदालत से किसी तरह की फौरी राहत नहीं मिली है। ताहम अदालत ने अगली समाअत की तारीख 4 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने इसके साथ ही तेजपाल को सेशन अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर करने की भी इजाजत दी है, क्योंकि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त को एक बार फिर 30 दिनों की पैरोल मिल गई है। अब संजय दत्त 21 मार्च 2014 तक जेल से बाहर रहेंगे। आर्म्स एक्ट के तहत सजा काट रहे संजय दत्त ने अपनी बीवी मान्यता की बीमारी को बुनियाद पर पैरोल की
इजाजत तलब की थी। जेल मैनुअल के कवानीन के मुताबिक एक मुजरिम को ज्यादा से ज्यादा 90 दिन की पैरोल मिल सकती है। संजय दत्त की 60 दिन की पैरोल 21 फरवरी को खत्म होने वाली थी। इससे पहले भी संजय दत्त ने बीवी मान्यता की बीमारी का हवाला देते हुए पैरोल बढ़ाने की अर्जी दी थी। पाकिस्तान की आईनी, फौजी और सियासी तारीख के सबसे अहम मुकदमे में मंगल के रोज आईन शिकनी के पहले मुकदमे के इकलौते मुलजिम साबिक सदर और साबिक फौजी सरबराह परवेज मुशर्रफ पहली मर्तबा पाकिस्तान की खुसूसी अदालत में पेश हुए। मंगल के रोज जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो मुशर्रफ अदालती हुक्म के मुताबिक अदालत में हाजिर न थे, जिस पर अदालत ने उनके वकीलों को आधे घंटे के अंदर उन्हें पेश करने का हुक्म दिया। बाद में मुशर्रफ को अदालत में पेश कर दिया गया। तकरीबन आधे घंटे तक वो अदालत के अहाते में रहे और इस दौरान कुछ देर तक उन्होंने अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर दिया, गोया उन्होंने अदालती बालातरी को तस्लीम कर लिया। इससे पहले मुशर्रफ कुछ देर के लिए अदालती कटहरे में एहतरामन खड़े भी रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात में अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदे मंगल को मुलाकात कर रहे हैं। अफगान हुकूमती जराये के हवाले से बताया गया है कि एक सरकारी वफ्द दुबई गया है और वो वहां तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। अफगानिस्तान के वफ्द की क़यादत सदर हामिद करज़ई के सीनियर सलामती मुशीर मोहम्मद मासूम यजारी कर रहे हैं। हुकूमती वफ्द तालिबान के नुमाइंदे आगा जान मोतसिम से मुलाकात करेगा। खबर यह भी है कि आगा जान मोतसिम ने दुबई में एक इजलास की सदारत की है, जिसमें 16 अहम तालिबान लीडर शरीक थे। ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मज़ाकरात का सिलसिला मंगल से ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत में शुरू हुआ। वियना में शुरू होने वाले मज़ाकराती अमल तवील भी साबित होने का खबर है। ईरानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ कर रहे हैं और उनके साथ नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा उमूर की चीफ कैथरीन एश्टन 6 आलमी ताकतों के साथ ताउन व राब्ताकारी के अलावा मज़ाकराती वफ्द की क़यादत भी कर रही हैं। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ईरान के शहर तबरेज में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ईरान और 6 आलमी ताकतें के साथ मज़ाकराती अमल किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगा। बरतानवी वली अहद प्रिंस चार्ल्स सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। राजधानी रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर शहजादा चार्ल्स का इस्तकबाल शहजादा मुतब बिन अब्दुल्ला ने किया। इस मौके पर बरतानिया में सऊदी अरब के सफीर शहजादा मोहम्मद बिन नवाफ और सऊदी अरब में बरतानवी सफीर जॉन मिकन्स के अलावा दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। अपने 4 रोजा दौरे के दौरान शहजादा चार्ल्स खादिम हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला से मुलाकात के अलावा सऊदी शाही खानदान के दीगर अफराद से भी मुलाकातें करेंगे। अमेरिकी सदर बराक ओबामा भी अगले माह सऊदी अरब के दौरे पर आ रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना हामियों का देरीना ख्वाब हुआ पूरा। लोकसभा में तेलंगाना तरमीमी बिल हुआ पास। हिंदुस्तान की 29वीं रियासत बनेगा तेलंगाना। लोकसभा में वोटिंग के दौरान टेलीकास्ट रोक दिया गया था। स्पीकर मीरा कुमार की हिदायत पर की गई कार्रवाई। राज्यसभा में 19 फरवरी को पेश होगा तेलंगाना बिल। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की तेलंगाना बिल की ताईद। टेलीकास्ट रोककर वोटिंग कराने पर मुलायम सिंह यादव समेत कई कायदीन ने जाहिर किया शदीद एतराज। रियासत में गड़बड़ी के पेश नजर मरकज ने जारी किया अलर्ट। साइबराबाद में पुलिस सिक्योरिटी मजीद सख्त। जरूरत पड़ने पर मजीद पुलिस फोर्स तैनात करने मरकज का तयख्खुन। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी 19 फरवरी को दे सकते हैं अपने ओहदे से इस्तीफा। मीडिया से भी करेंगे अहम खिताब। रियासत की तकसीम के खिलाफ 3 अरकान असेंबली ने भी दिया इस्तीफा।
वाईएसआर कांग्रेस सरबराह जगनमोहन रेड्डी ने 18 फरवरी को तारीख का सियाह दिन करार दिया। तेलंगाना बिल की लोकसभा में मंजूरी के खिलाफ कल आंध्रा बंद का भी किया ऐलान। और हैदराबाद में तेलंगाना हामी मना रहे हैं जश्न। तेलंगाना के अजला में ईद का माहौल, जगह जगह आतिशबाजी और मिठाइयां तकसीम की गई। सीमा आंध्रा में लोगों ने किया शदीद एहतजाज। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। उर्दू टीवी पर ताजा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। देखते रहिए उर्दू टीवी और फिलहाल फरहाद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।